चलिए अब बात करेंगे असम सरकार की, जहां पर बड़ा फैसला हुआ है। राज्य की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने गौमांस पर बैन लगा दिया है। अब असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर गौमांस नहीं परोसा जा सकेगा। रिपोर्ट देखिए। असम में गौमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। असम सरकार का कड़ा फैसला। असम में अब नहीं बिकेगा बीफ। असम में नहीं परोसा जा सकेगा गोमांस। फैसले का एक्सटेंशन, असम में टेंशन। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के इस फैसले ने पूरे राज्य में सियासी हलचल को तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब न तो सार्वजनिक जगहों पर गोमांस बिकेगा और न इसके खाने की नौबत आएगी। असम सरकार के इस फैसले के मुताबिक असम के बाजारों, असम के होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह में कहीं भी बीफ बेचने पर पाबंदी लगाई गई है और ये फैसला पूरे असम में लागू कर दिया गया है। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। असम कैबिनेट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया। असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा, कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। चूंकि सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट किया गया था, इसलिए पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला और असम के सीएम पर सरकार की नाकामियां छिपाने का आरोप लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 2021 में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम पास किया था। इसके तहत किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस खाना और बेचना प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन अब इस फैसले का एक्सटेंशन कर दिया गया है, यानी फैसले को विस्तार दे दिया गया है और पूरे असम में गोमांस पर पाबंदी लगाई गई है। यही वजह है कि सियासी बयानबाजी सोशल मीडिया से लेकर प्रत्यक्ष तौर पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला करार दे रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार का तुगलकी फरमान बता रहा है। असम कैबिनेट का जो फैसला है, बीफ को पब्लिक प्लेसेस में बैन करना, मैं समझता हूँ ये बहुत एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एक निर्णय है। मैं इस निर्णय को, इस सिद्धांत को समर्थन करता हूं। बंद नहीं कर सकते। वहां बीजेपी गोवा में बीफ बंद करेंगे तो एक दिन में गिर जाएगी उनकी सरकार। नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में बीजेपी की सरकार है या मिलीजुली उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार है। अरुणाचल बोलिए, मिजोरम बोलिए, नागालैंड बोलिए, मणिपुर है, मेघालय है, हर स्टेट में बीफ वहां के लोग खाते हैं, खिलाते हैं और वहां कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं है। सब बीजेपी की सरकार है, वहां नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, सरकार की जिस पर अनुकंपा दया है, वो स्लॉटर हाउसेस बड़े बड़े जो है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, वो गोवंश का वध भी करते हैं, निर्यात करते हैं। उनसे इस समय की सरकार चुनावी चंदा भी बड़े पैमाने पर लेती है। ये सब पूरे देश को मालूम है। मगर मुख्यमंत्री आसाम के मुस्लिम दुश्मनी पर उतरे हुए हैं और अब जो उनके मंत्री का बयान है कि कांग्रेस स्वागत करे नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, ये सरासर
गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं, इसका कोई वजूद और कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों का सिर्फ मकसद है फिरका परस्ती को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देना और माहौल को खराब करना। अब ये भी समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया। असल में असम की सामगुरी विधानसभा पर 13 नवंबर को उपचुनाव था। 23 नवंबर को नतीजा आया। कांग्रेस कैंडिडेट तंजील हुसैन चुनाव हार गए। तंजील के पिता और धुबरी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने और इसी